के विषय में हम लोग यहाँ पर तो सारे लोगों ने कलेक्टर साहब से मिला, ज्ञापन दिया, जी। उसका क्या जवाब था? का जवाब यही मिला कि हम अपने एसडीएम साहब और एसपी साहब से मशवरा ले लेंगे, उसके बाद आप लोग का इसका कुछ निकालेंगे, निराकरण कुछ निकालेंगे। तो आगे अगर ये नहीं करते हैं तो आप लोगों की क्या इसके आगे फिर हम लोग सोचेंगे कुछ करने के लिए। आंदोलन हम लोग चालू कुछ करेंगे, आंदोलन चालू चक्का करेंगे। जाम करेंगे। हम लोग आश्रित हैं इसी के ऊपर, जिससे हम मतलब लोग का रोजी रोटी यही है। हम लोग मतलब के रोजी ऊपर रोटी बहुत चल जाए, बोझ पड़ हम लोग का गया रोजी है, रोटी है। लोन है, गाड़ी का किस्त है, कहाँ से हम लोग क्या करेंगे? चोरी डकैती हम लोग करने चल जाएंगे बाल नहीं। बच्चे के भाई अभी व्यवस्थित भाई करना ना होगा। तो इसके लिए आप लोगों को उचित कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर साहब तो आदेश दिए ही। जी आश्वासन दिए हैं। एक सप्ताह का हम लोग इनके माध्यम से आज जो भी बात हुआ, हम एक हफ्ता को इनको टाइम दिया गया है और एक हफ्ता के अंतर्गत हमें कोई भी सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो हम लोग आगे आने वाले समय में चक्का जाम करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार रहेंगे। बिल्कुल सही बात, क्योंकि हमारी जीवन रोटी है, हमारे पीछे यही है, इसके अलावा दूसरा काम भी नहीं है। कोरोना के नाम पे हम लोग को 2 साल से सरकार के माध्यम से जो भी समस्या से हम लोग झेले हैं, आज हम लोग के ऊपर कर्जा का एकदम इतना बढ़ गया है कि हम अपनी आत्महत्या करने की स्थिति में आ चुके हैं। कर्जा जो समूह में लिए थे वो डबल हो गया है, बैंक से जिसका लोन था वो भी डबल के करीब है। तो आज हम किस आधार पे अपने हक की लड़ाई न लड़ें? आज सरकार केवल 2 साल से टीका लगा रही है। जब 2 साल से टीका लगा रही है तो आज हमारा स्थिति ये कैसे, हमें क्यों अपने अधिकार से फिर वंचित रहने की जरूरत पड़ रहा है? किसी भी कारण से बाजार को ही टारगेट बनाया जाता है। हर चीज को हम सरकार को हुई है, मान रहे हैं, दुकान सब खुला है, केवल बाजार के नाम पे हमें तंग किया जा रहा है, ये गलत है। कभी भी कुछ होता है तो बाजार बंद करो, काउंटर पे भीड़ लगी रहा कुछ होता है तो बाजार बंद करो। कोरोना अगर 1% बढ़ा नहीं तो वह तुरंत बोलते हैं बाजार बंद करो, बाजार शुरू को, वो भी बहुत ज़्यादा इधर उधर करने के बाद। तो समझ में नहीं आ रहा है घर कैसे चलेगा कि इधर का क्या करेंगे हम लोग। और यही हम लोग का 3 महीना है जिसमें हम लोग कमा सकते हैं और हम लोग कर्जा भरेंगे, क्योंकि अभी शादी ब्याह वाला सीजन आ रहा है। सही बात। और मेन सीजन पे बंद करने वाला जो प्रोटोकॉल आया है ये बहुत गलत हुआ है। कि अब यूपी में जो चुनाव हो रहा है, भीड़ भड़ाका हो रहा है, वहाँ पे कोरोना नहीं है सर? वहाँ पे भी तो कोरोना होना चाहिए। क्या हर जगह जो धरना प्रदर्शन रैली हो रही है या फिर और मॉल खुल रहे हैं वहाँ भी तो कोरोना बाजार बंद करने से जो काउंटर में बलरामपुर अगर ऐसा ही ऐसा ही है तो स्कूल बंद करें, नहीं तो ऐसे करें किसी फुल लॉकडाउन कर दे सर, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए दुकानें पूरा बंद हो जाए, दुकान पूरे बंद हो जाए, यहाँ पे आवागमन के लिए कि जैसे अगले साल जैसे हुआ था उस टाइप का कर दे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे हम तैयार हैं, हम घर में सोने के लिए, या फिर ये सब नहीं करने पा रहे हैं तो ऐसे किया जाए कि जितना हमारा जो बिजली बिल है, हमारा गाड़ी लोन है, हमारा घर का खर्ची है, हमारा जो समूह का है, जो किस्ती आ रहा है, ये जो 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये जो हमारे घर का जो ऐसा आ रहा है तो सभी के अकाउंट में डाल दें मंथली टू मंथली। हम घर से बाहर तक ही नहीं निकलेंगे, भले इसलिए कुछ हो जाएगा। फिर भी कोरोना तो बढ़ रहा है ना? नहीं सर, कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना बढ़ रहा है। हमें भी गाइडलाइन दिया है ना। सर हमें ये बात बता दीजिए, हमारी बाजार बंद करने से क्या कोरोना खत्म हो जाएगी? काउंटर खुला है कि नहीं? अगर नहीं, अगर हमारी बाजार अगर बंद करने से अगर कोरोना खत्म हो जा रही है तो हम वादा करते हैं, हम वादा करते हैं कि जिंदगी में कभी हम बाजार नहीं लगाएंगे। लेकिन हमारे बाजार बंद करने से हम आज से बाजार नहीं करेंगे। अब कल से हमारा रिजल्ट हमारा 0 होना चाहिए। जो कोरोना दर जो बढ़ रही है 2% 3% ना, उसको आप 0% में ला दीजिए तो हम बाजार ऐसे ही बंद कर दें। बाजार में कोरोना नहीं है सर, जो आ रहे हैं बाहर से ना उसके में कोरोना है। तो ये जो मार्केट लगाने का आप लोगों का वो है तो उसका कुछ प्रोटोकॉल तो आप लोगों ने सोचा होगा कि जी सर, नहीं सर जो शासन जैसे आदेश करेंगे ना, शासन आदेश कर दिए कि आप सैनिटाइजर या अपने कस्टमर को आप मास्क बांटिए या किसी सामान को दिखाने से पहले उसके हाथों में सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। अगला आदमी अगर कस्टमर मास्क नहीं लगाए तो उसको अपने तरफ से आप मास्क दीजिए। तो हम वो सब करने के लिए हम तैयार हैं सर, लेकिन हम मार्केट बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि यही सब हमारा रोजी रोटी है। और कहीं भी जाते हैं हम लोग बाजार तो वहाँ के पुलिस 4 नेता मिल करके पुलिस को उकसा करके हमें दबाया जाता है, हमें गाली गलौज से ऐसा किया जाता है सर।
क्या हम लोग बजरिया इतना बिगाल फेकाल है? नहीं तो या तो फिर कह दें कि मतलब बाजार का कोई संविधान ही लागू नहीं हुआ था आज से। सिर्फ जितना है ये दुकानदार, सिर्फ इन लोग एक काउंटर ले लेके जितने बैठे हैं सर, और ये जितने काउंटर लेके बैठे हैं बस इन्हीं लोगों का राज। काउंटर वाला तो कोई यही नहीं किया। काउंटर वाले लोग चाह रहे हैं, काउंटर वाले लोग चाह रहे हैं कि मतलब इन लोग का बाजार ना लगे, जिससे हमारी जो सामान है जो 50 रुपए बाजार में जो 50 रुपए में मिल रही है वो हम 150 में यहाँ आराम से बेच सके, क्योंकि कस्टमर के पास मजबूरी हो जाएगी 150 में खरीदने के लिए। एकदम सही बात। बस बहुत परेशानी हो गया और हम लोग 2 साल से ही झेलते आ रहे हैं। समय दिए हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग चाहने के समय दिए हैं। अगर हमारा ये डिमांड पूरा नहीं हो रहा है सर, तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे, या तो फिर हमें सरकार ऐसे करे एक लाइन से जितना बजरिया है ना काड़ा करवा के गोली मरवा दे, हर चीज गोली मरवा दे, 100 के सीधी बात खत्म हो जाएगी। इसके लिए तो आप लोगों को एक गाइडलाइन तैयार करना पड़ेगा। गाइडलाइन मानने के लिए तैयार हैं हम। हमें शासन गाइडलाइन पता है कि हम करें क्या। हम मजबूर हो चुके हैं 2 सालों से। जो देना है गाइडलाइन दे हम करेंगे। अपनी दुकान पे सैनिटाइजर रखेंगे, मास्क तक बांट देंगे हम फ्री में, लेकिन हमें हाट बाजार चाहिए। हम उसी से आश्रित हैं, हाट बाजार से हम आश्रित हैं, उसी से हमारे परिवार चल रहे हैं। हर जब देखो तब हाट बाजार बंद कर दे रहे हैं। पूरी बस खुली है, पूरी मार्केट खुली है, जाकर बस स्टैंड देख लो अभी आप कितनी मार्केट भीड़ है। बंद तो करो आप। सब्जी सब्जी मार्केट ठीक है, हाट बाजार में भीड़ होते हैं मानते हैं हम। एक गाइडलाइन दीजिए हमें भी, उसके पश्चात आप मार्केटिंग वैल्यू कीजिए ना उसको। आप पार्ट्स में बांटिए, हम पार्ट्स में लगाने को तैयार हैं, लेकिन बिल्कुल बंद कर देते हैं अचानक से। कुछ भी हाट बाजार बंद, ऐसे थोड़ी होता है भैया। शासन हम भी जीवित रहना चाहते हैं, हम भी जीवित रहना चाहते हैं। हम पूरा बाजार से ही आश्रित हैं। आज हमारा घर में 5 परिवार है, तो हम बाजार से ही पाल पोस रहे हैं। स्कूल फीस, दूध फीस पूरा पटा रहे हैं बाजार से। 2 साल हम सरकार को दिए, तो हमारे कुछ सुविधा दिए क्या सरकार आज तक? या फिर कोई हमारे पास पूछने आया कि पंचायत में कि बाजार वाले जिंदा है कि मर गए? अब बाजार से आश्रित है ना, हमें तो बाजार चाहिए। इधर बाजार बंद नहीं होगा, और बाजार बंद करती है शासन, तो उसके लिए हम आगे पूर्णतः आगे हम आंदोलन करेंगे। हो सके चक्का जाम करें, जो करना है सरकार करेंगे, उसमें हम उसको आगे पूरा सहन शक्ति करेंगे। जितना हमें दिन तक रहेंगे हाट बाजार चाहिए। काउंटर जैसे चल रहे हैं प्रोटोकॉल से, हमें भी कोविड प्रोटोकॉल दो आप, और प्रोटोकॉल से ही हम मार्केट का लगाने के तैयार हैं। बंदी करा फिर बंदी करने से पूर्णतः बंदी करो। अगर आप पूरा बाजार बंद कर दे रहे हो, पूरा काउंटर बंद, तुरंत 0% आ जाएगा। अगर कोरोना बंद करना चाहते हैं, काउंटर बंद हो जाएंगे, बस बंद हो जाएंगे, पूरा संपूर्ण लॉकडाउन ही कर दोगे आप। सब घर पे रहेंगे, और घर पे रहेंगे तुरंत 0 फिगर आ जाएगा। जो बढ़ रहे हैं, हमें पूर्णतः लॉकडाउन चाहिए या फिर हमारा हाट बाजार चाहिए, दोनों चाहिए हमें। हमारे हक को मारते हुए सरकार हर बार 2 साल से चलती आ रही। जब वैक्सीनेशन सरकार बोली कि वैक्सीनेशन कराओ, वैक्सीनेशन लो, वैक्सीनेशन लेने के बाद हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो हम तो वैक्सीनेशन ले चुके हैं ना भैया। 1 सप्ताह बुखार में रहे, वैक्सीनेशन ले चुके हैं हम, आपके आगे कुछ सभी पालन कर रहे हैं, लेकिन हमको कहाँ देखा जा रहा है? हमें भी सरकार देखे, और हमारे इस गरीबी रेखा को देखते हुए हमारा बंद करना ही है। जीवन यापन को अगर सही सलामत चलना दे रहे हैं, तो इस बाजार को, हाट बाजार को लगातार कंटिन्यू आगे चलने दें। हमें भी एक प्रोटोकॉल दें, हमें भी नियम कानून बताएं, और उसके आगे हमें बाजार लगवाएं। धन्यवाद।